और ये रेडी हो चुका है हमारा बायो एंजाइम। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, हाय एवरीवन, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है गार्डनिंग हैक पार्ट 3 वीडियो, और अगर आपने 1 और 2 नहीं देखे तो जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें 15 दिखा रखे हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको 15 गार्डनिंग हैक दिखाऊंगा। खाओ मां कसम। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं और गार्डनिंग हैक स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1 है तुलसी प्लांट। और यहाँ पर ये जो कीड़े हैं जो तुलसी प्लांट को मार देते हैं और मंजरियों को हटाना कितना ज़रूरी है, चलिए देख लेते हैं। तुलसी प्लांट हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका मरना मतलब कि एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का होना। इससे अच्छा है कि हम हमारे तुलसी प्लांट की मंजरियों को रिमूव कर दें। और ये आप जो स्टेज देख रहे हैं ये प्राइमरी स्टेज है। इस समय अगर आप मंजरियाँ रिमूव कर देते हैं तो आपके तुलसी प्लांट मरेंगे नहीं। और ये है हमारी तुलसी प्लांट के सीड्स की सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर फ्लावर दिख रहे हैं पिंक कलर के छोटे छोटे से। अब ये पॉलिनेट होंगे और ये सूख कर एक ब्राउन कलर की मंजरी बन जाएगी। और इस स्टेज पे आने के बाद आप बचा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। वो स्टेज डिसाइड करेगी कि आपके सीड कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ब्राउन कलर की मंजरियाँ हैं अब उनको आहिस्ते से रिमूव करें, क्योंकि इसका भी एक उपयोग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फटाफट से जितने भी ब्राउन कलर की मंजरियाँ आपके प्लांट पर है रिमूव कर दीजिए। तुलसी की मंजरी को प्राइमरी स्टेज पर रिमूव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप हल्की फुल्की मंजरियाँ उग रही है तो उसको अपने नाखूनों से ही रिमूव कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपकी तुलसी बड़ी हो जाएगी, घनी हो जाएगी और हरी भरी रहेगी। जैसे ही आप मंजरी को रिमूव करते हैं इसके पीछे की बैक बडिंग स्टार्ट होती है, नई पत्तियाँ आती है और तुलसी की ग्रोथ बढ़ती है। उसके अंदर नई नई ब्रांचेस, नई नई पत्तियाँ आती है और आपकी तुलसी बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं। हमारे तुलसी के प्लांट ने न्यू बडिंग स्टार्ट करती है और इस बडिंग को एक बूस्ट मिल जाएगा जैसे ही इसका टॉप पार्ट, मतलब कि हमने मंजरी जैसे ही रिमूव करी, इनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं कीड़े मकोड़ों के तुलसी प्लांट के ऊपर वो होते हैं हमारी सेकंड स्टेज की मंजरियों पर, क्योंकि अब फ्लावरिंग आ गई है तो एक अलग ही खुशबू एरोमा निकलता है तुलसी प्लांट में से। वो कीड़ों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो कीड़े मकोड़े आते हैं, अपने एग्स ले करते हैं, तो इनको तुरंत रिमूव कर दीजिए। अब जैसा मैंने पहले बताया था, हमारी ये जो फ्लावरिंग वाली मंजरियाँ हैं ये बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सीड डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो इनको आप फेंक सकते हैं या तो कंपोस्ट बना सकते हैं। बट हमारी जो सूखी हुई मंजरियाँ हैं उनमें से आप सीड्स निकाल भी सकते हैं और छोटे छोटे तुलसी के पौधे बना भी सकते हैं। हमारे तुलसी के सीड्स कुछ इतने छोटे नज़र आते हैं। हम डायरेक्टली मंजरियाँ ग्रो करते हैं, बट एक्चुअल में सीड्स ये है। चलिए इनको ग्रो कर देते हैं कोकोपीट के ऊपर। मंजरियों को पॉट के ऊपर कोकोपीट में क्रश करिए और बस आप इसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर कोकोपीट की और बिछा दीजिए और पानी डालकर इसको ब्राइट लोकेशन पर रख दीजिए और ये फटाफट से ग्रो हो जाएंगे छोटे छोटे सीडलिंग। हाँ, टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको, फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी है। तुलसी प्लांट के ऊपर एक ब्लैक कलर का कीड़ा अटैक करता है और वो पूरे प्लांट को ही खराब कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे तुलसी प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर ये मीटिंग करते हैं, अपने आप को पॉपुलेट करते रहते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर फैलाते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, आप देखते रहिए। इसका सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक नीम ऑयल, और इसका यूज़ करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हालांकि आप इसको जब भी स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, कुछ दिनों तक प्लांट की पत्तियाँ ना खाइए। तो बस एक छोटा सा आधे लीटर का हमें एक स्प्रे लेना है, उसमें हम नीम ऑयल डालेंगे कुछ 5 से 6 बूंदे। आपको गुड क्वालिटी का नीम ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक नीम ऑयल भी मिलते हैं जो बिल्कुल भी वाटर सॉल्युबल नहीं होते। यहाँ पर ये वाला हमारा वाटर सॉल्युबल है और देख सकते हैं आप पानी के अंदर एक अजीब सा वाइट कलर का टिंट आ गया है, ये देखिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हैं, और ये हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना। हमारा बायो एंजाइम रेडी हो चुका है। आपको पता कैसे चलेगा आपका बायो एंजाइम रेडी है? आपको कुछ इस तरीके का मडी कलर मिलेगा और आपके जो जितने भी फ्रूट के पील्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारे फ्रूट पील नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं और ये हमारा पूरा बायो एंजाइम रेडी है। बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बॉटल और बनाना पील, क्योंकि हम बना रहे हैं बनाना पील का बायो एंजाइम, तो यहाँ पर आपको बनाना पील लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो आप कैंची की मदद से इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारे केले के छिलके रेडी है इस बोतल में जाने के लिए, ठीक है। अभी एक और इंग्रेडिएंट्स है जो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इस तरह से आपको आपके केले के छिलके आपकी बोतल के अंदर डालने हैं। अब ये दोस्तों हमारे बनाना पील रेडी है। मैं एक्चुअल अमाउंट कितना यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका गुड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैगरी बोलते हैं इसको। तो आपको 3 पार्ट यूज़ करना है। आपका जो भी बनाना पील या फिर ऑरेंज पील यूज़ कर रहे हैं, 1 पार्ट आपको यूज़ करना है गुड़। जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी ये बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा और हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इसको यूज़ करने से। ठीक है, तो 1 पार्ट हमने गुड़ डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 10 पार्ट वाटर। फाइनली वाटर डालने के बाद आपको इसे पैक करना है और एक बार आप इसको शेक कर दीजिए। 60 से 90 डेज़ के बाद आपका बनाना पील कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और ये आपका बायो एंजाइम रेडी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 फिंगर के आसपास की स्पेस हमेशा खाली रहनी चाहिए। और वो क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी गैस डेवलप होती है। तो आपको फर्स्ट 30 डेज़ तक रोज़ बॉटल कैप खोलनी है, रोज़ बॉटल कैप बंद करनी है, रोज़ बॉटल कैप खोलनी है, बंद करनी है। इससे जितनी भी एक्स्ट्रा गैस होगी वो निकल जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बॉटल फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो हर 15 दिन में आपको चेक करना है आफ्टर 30 डेज़। और 30 डेज़ तक तो आपको इसको रेगुलर खोलना है। 1-2 दिन स्किप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको डेली बेसिस पर चेक करेंगे, खोलेंगे। क्योंकि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जो पूरा बायो एंजाइम वाला प्रोसेस होता है, उसमें गैसेस रिलीज होती है जिससे हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा फास्ट हो जाती है इसको खोलने से। तो इसको यूज़ कैसे करना है? जैसे इसको बनाना बहुत आसान है, इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हालांकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करनी होती है। इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। और हाँ, आपकी सॉइल की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। मैं अभी बताऊँगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं टमाटो प्लांट के ऊपर यूज़ करके बताऊँ। आपको लेना है सिर्फ 1 से 10 ml के बीच में और आपको डालना है वो 1 लीटर या फिर 5 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए देख लेते हैं। बायो एंजाइम को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बायो एंजाइम की बॉटल को रखना कहाँ है? ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, डायरेक्ट ब्राइट लाइट ना आती हो। मतलब आपको छाया या फिर आपकी सीढ़ियों में या फिर बालकनी में ऐसी जगह रखना है जहाँ पर अंधेरा रहता हो। मनी प्लांट के पीछे भी आप इसको रख सकते हैं। तो कुछ देर के लिए इसको साइड में रखते हैं और हम ले लेते हैं थोड़ा सा बायो एंजाइम जो हम यूज़ करने वाले हैं। अगर स्प्रे बॉटल में यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली मत यूज़ करिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भर सकते हैं। देखिए कितना गाढ़ा लिक्विड हो चुका है ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसको ऐसे ही यूज़ मत करना किसी भी प्लांट पर, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है और इसके ऊपर कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर एक छोटी सी मक्खी घूमने लग गई है। ये है हमारा 5 लीटर का कैन और ये हमारा बायो एंजाइम। जब भी आप इस बायो एंजाइम को खोलोगे, निकालोगे, इसकी गैस रिलीज़ करोगे तो बहुत स्मेल आने वाली है। तो उसके लिए रेडी रहना। चलिए हम 5 लीटर ऑफ वाटर में मिला देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट और ज़्यादा बेटर मिलेगा। बट आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आप ओवरनाइट रख के ही इसको यूज़ करना। ये हमारे टमाटो के प्लांट्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टमाटोज आ रहे हैं, पत्तियों के बीच में छुपे हुए हैं। बट इनके ऊपर काफ़ी सारे अटैक होते हैं। तो आप पूरे प्लांट को इस वाटर से निला दीजिए तो ये इंसेक्टिसाइड्स का काम करेगा। और इसकी सॉइल के अंदर भी आपको इसे डालना है। तो इससे आपकी सॉइल की क्वालिटी और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आपके प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। हम तो डेली बेसिस पर हमारे टमाटो के ऊपर इस तरह से डालते रहते हैं। तो हमारे टमाटो प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी अटैक नहीं होता है। और जो पानी प्लांट के ऊपर जा रहा है वो सॉइल में डायरेक्टली जा ही रहा है। तो इससे सॉइल की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और हमें बड़े बड़े टमाटोज़ भी मिलने वाले हैं। नंबर 3, प्लांट टैग्स। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा, प्लांट टैग्स खरीद लेते हैं, नाम लिखने में, याद करने में आसानी रहेगी, बट फ्री में भी इसको काम किया जा सकता है। प्लांट टैग्स के लिए मिठाई के डब्बे बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनका फर्दर कोई यूज़ नहीं है, ये रीयूजेबल नहीं होता है। तो इसको कट करिए और बस अपने शेप एंड साइज़ के हिसाब से काट लीजिए और अपने प्लांट टैग्स रेडी कर लीजिए। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन पर इनकी एक बार कॉस्ट पर नज़र डालिए, 200, 250, 300, 400 रुपये, बहुत महंगा पड़ रहा है ना। इससे अच्छा है हम फ्री में ही बना लें। बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ एक मार्कर की ज़रूरत है और बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा। चलिए बताता हूँ किस तरह से टैगिंग करनी है। सबसे पहले आप मार्कर लीजिए, परमानेंट मार्कर होगा तो बेस्ट रहेगा। अपने प्लांट्स की जो भी सीडलिंग है उनके नाम लिखिए। जनरली ये काम आते हैं उन पौधों में जिनका हम नाम याद नहीं रख सकते, या फिर छोटी छोटी सीडलिंग हम लगाते हैं और हमें याद नहीं रहता है किस पॉट में कौन सी सीडलिंग है। झाड़ू लगाना कितना इम्पोर्टेंट है गार्डन के लिए। में तो था
हंसा के साथ साथ मैं भी थक गया क्योंकि पूरा गार्डन क्लीन हो चुका है। और दोस्तों, गार्डन को डेली क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहले तो हम हमारे गार्डन को देखते हैं, तो देखने के बाद हमें मिलनी चाहिए एक पॉजिटिव एनर्जी। गंदा होगा गार्डन तो बिल्कुल भी एनर्जी अच्छी नहीं आएगी, और साफ़ होगा तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सबसे पहले आपका गार्डन क्लीन क्यों होना चाहिए? फर्स्ट, अगर आपके घर में वास्तु दोष की प्रॉब्लम नहीं है और अगर कुछ गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है, काफ़ी समय से सूखे पत्ते हो गए, मिट्टी हो गई, तो वास्तु दोष लगने लग जाता है। तो क्लीन इट, जितना जल्दी क्लीन करेंगे उतनी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये, अगर वहाँ पर मिट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं, तो क्या होगा, आप पानी देंगे गमलों में तो वहाँ पर एक ह्यूमिड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो बहुत ही सूटेबल होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए। और एक बार छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे तो उनको खाने के लिए थोड़े से बड़े आएंगे, तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है और आपके गार्डन को वो ख़राब कर देता है। कुछ महीनों में ये अच्छा है, कुछ महीनों में ये गलत है। जैसे जंगल में ये अच्छा है, बट आपके टेरेस गार्डन या फिर आप होम गार्डन में ये बहुत बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पर चींटियाँ आएगी तो चींटियाँ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट की फार्मिंग करती है जो आपके पौधों के लिए सही नहीं है। इसलिए डेली बेसिस पर गार्डन को क्लीन करिए और आपकी गार्डनिंग हैप्पी रखिए। क्या आप भी चाहते हैं आपका बोगनविलिया ग्राफ्ट हो जाए और वो मल्टीपल कलर के फ्लावर दे कुछ इस तरीके से? बहुत आसान है, मल्टीपल ग्राफ्टिंग करनी होगी। कुछ ले आइए मल्टीपल कलर के बोगनविलिया की ब्रांचेस। हमने नियरली 4 ब्रांचेस कलेक्ट कर लिए हैं और सभी की सभी डिफरेंट है। अब ले आइए देसी रेड कलर की मोटी सी बोगनविलिया की कटिंग और उसको ग्रो करिए और उसकी ब्रांचेस एक बार ग्रो होने दीजिए मोटी मोटी। और आपको याद रखना है देसी ही होना चाहिए, उसी में ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है। यहाँ पर हम सारी ब्रांचेस को कट करके रिमूव कर देंगे, एक भी लीफ नहीं छोड़नी है। इससे ग्राफ्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आपको सेलेक्टिव ग्राफ्टिंग करने का मौका भी मिलेगा। आप जो कलरफुल ब्रांचेस लेकर आए हैं उनमें से हमें नियरली 3 to 5 इंचेस लॉन्ग कटिंग ही चाहिए और सारे फ्लावर और पत्तियाँ आपको रिमूव करनी है। ध्यान रखना कटिंग उल्टी बिल्कुल मत लगाना, बाकी वो ग्रो ही नहीं होगी। हम वी ग्राफ्टिंग का यूज़ करेंगे, इसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वी ग्राफ्टिंग काफ़ी प्लांट्स पर की जाती है। तो नीचे की तरफ से आपको वी कट बनाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे बोगनविलिया ग्राफ्टिंग की डिटेल वीडियो भी जल्द आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है और ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर देनी है। अब फाइनली जितनी भी आपने ब्रांचेस लिए उन सबको अपनी सेलेक्टिव ग्राफ्टिंग एरिया में प्लांट कर दीजिए और अच्छे से प्रेस करना और ब्रांच टूटनी भी नहीं चाहिए। एंड नाउ ग्राफ्टिंग टेप की मदद से अब सारी ब्रांचेस को टाइटली पैक करना है, बिल्कुल भी एयर और मॉइस्चर का लॉस नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ग्राफ्टिंग कंप्लीट होती है एक पॉली बैग लीजिए और अपने प्लांट को कवर कर दीजिए और 7 से 10 दिन तक इसको शेडी एनवायरनमेंट में रखना जब तक ग्रोथ नज़र आती है। और जैसे ही ग्रोथ नज़र आए प्लांट को ब्राइट लोकेशन पर रख देना। चींटियाँ है गार्डन में, भगाना चाहते हो, लाल या काली, कौन सी वाली? एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, जान से मारना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि चींटियाँ ना मरे तो दोस्तों आप ऐसा गार्डन डेवलप करें जहाँ पर छोटे छोटे होल्स ना हो, जहाँ पर गार्डन के अंदर पॉट ही ना हो। ठीक है, अगर ये सब है तो चींटियाँ आएगी, और अगर चींटियों से छुटकारा पाना है तो उनको मारना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन और है, वो मैं बताता हूँ बाद में। यहाँ पर आप ये देखें, ये है लक्ष्मण रेखा जो आती है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये की, और इससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको इसको जब भी आप गार्डन इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी नया पॉट लगाते हैं, उसके चारों तरफ इसकी रिंग बना देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर चींटियाँ कभी नहीं आएगी। हालांकि अब पानी जैसे डालेंगे वो ये साफ़ हो जाएगा, बट हमें प्रोटेक्शन रखना है, तो चींटियों के लिए ऐसे सर्कल बनाते रहने पड़ेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों, ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, और इसके बेस में चींटियों ने कितना आतंक मचा रखा है आप यहाँ पर देखिए। मैं ये मिट्टी कितनी बार अंदर डाल चुका हूँ, फिर भी ये बाहर निकाल देती है। और साथ में ही जो गमले रखे हुए हैं इनके अंदर भी ये अब घुसने लग गई है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों मुझे अब करना ही पड़ेगा। ये देखिए, इस गमले के अंदर से ये वाली मिट्टी निकाल दी, और ये देखिए आप कितनी बारीक सी मिट्टी इसने निकाल रखी है। अब मैं इस गमले को यहाँ से शिफ्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको उस गमले को वहाँ से हटाना है। ठीक है, और हमारे ड्रैगन फ्रूट का गमला है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की चींटियाँ हैं। मैं क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखिए रेड कलर की होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और जो ब्लैक कलर की होती है वो पौधों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये रेड वाली आपको काट सकती है और जो ब्लैक वाली होती है वो मेलीबग लेके आती है। तो ये जो सारी मिट्टी है आपको फिर से इसी गमले में डालनी है, क्योंकि इसका बेस बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है
और इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट्स बन चुके हैं। सारी मिट्टी हमने इस पॉट में फिर से डाल दी है जो भी निकली थी। चींटियां अपना घर बनाने के लिए बहुत सारे एयर पॉकेट्स बना देती है, तो पेड़ों की रूट्स होती है वो सूखने लग जाती है। हालांकि हमारा ये ड्रैगन फ्रूट है तो इस प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बट इसके अलावा कोई और दूसरा मोगरे का प्लांट हो गया, बोगनविलिया हो गया, तो उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर चींटियां है किसी पॉट में तो पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे उस पॉट के अंदर। अब फाइनली हम हमारी लक्ष्मण रेखा को यूज़ करेंगे। अब ध्यान रखना कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं आपकी चींटियां मरे ना, तो आप पहले से ही ऐसे एक रेखा अब पूरे टेरेस में इस तरह से बना दीजिए जो चींटियां कभी क्रॉस नहीं करेगी। चींटियों के अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे वो भी क्रॉस नहीं करेंगे। इससे चींटियां गमलों के अंदर नहीं जाएगी और फर्दर आपके ऊपर कोई भी पाप वगैरह नहीं लगेगा। ये वाला गार्डनिंग हैक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने भी रिसेंटली इंटरनेट पर ही देखा था, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले बॉटल लेनी है, इसके टॉप को आप इस तरह से कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे ड्रेनेज होल बनाना है, तो आप किसी भी टूल की मदद से यहाँ पर ड्रेनेज होल बना दीजिए। ये देखिए छोटे छोटे बन चुके हैं ना, ऐसे बहुत सारे बना दीजिए। अब ये हमारे ड्रेनेज होल बन चुके हैं। अब इस पॉट के अंदर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमें एक साइड सेलेक्ट करनी होगी और ये साइड हमने सेलेक्ट करी है। तो यहाँ से हम मिट्टी निकालेंगे। ये हमने होल तो बना दिया, बट यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा होल बना है। अब यहाँ पर हमारी बॉटल को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए हमारे पॉट के लेवल से, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना चली जाए। और हम सोच रहे हैं इसमें थोड़े से यहाँ पर भी ड्रेनेज होल बना देते हैं। सो फाइनली हमने एक ड्रेनेज होल यहाँ बनाया और एक यहाँ पर एक छोटा सा बन गया है। और ये है मिर्ची का पौधा और इसकी रूट्स अगर आप देख सकते हैं तो किस तरह से ये अंदर की तरफ जा रही है। तो इस बॉटल को हम ऐसे रखेंगे और रूट्स की तरफ जो ड्रेनेज होल बनाया है वहाँ रख देंगे, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं दोस्तों वेजिटेबल्स। जितना भी आपका एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है एक बार इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो एक केले का छिलका है हमारे पास सूखा सा, उसको डाल देते हैं हम इसके अंदर। हमारे पास कुछ प्याज के छिलके हमने इकट्ठे कर रखे हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो इस तरह से हम डाल देंगे। इसको प्रेस कर दीजिए। इस तरह के हमने जो पौधे अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ये सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिर्फ किचन वेस्ट ही नहीं, इस तरह के वीड्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। एंड फाइनली आप इसमें पानी भर दीजिए, तो धीरे धीरे पानी भी सॉइल के अंदर चला जाएगा। स्पेशली टमाटो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे जैसे हमारे ये डिकम्पोज होते रहेंगे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। तो बस आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इसमें फर्टिलाइज़र रेगुलर बेसिस पे डालने की, और ये बड़े पॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ये वाला गार्डनिंग एक थोड़ा सा डेंजरस है। आपको लेनी है एक चपाती और इसमें डालना है आपको जिंक फॉस्फेट। आप यहाँ पर देख लें और इस प्रोडक्ट का नाम भी देख लें। आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा यूज़ करना है, और ये बहुत ज़्यादा जहरीला है दोस्तों। ये हैक हमारा इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे गार्डन में बिल्कुल भी चूहे वगैरह ना आए। तो बस आपको कुछ इस तरीके से जिंक फॉस्फेट को पूरी चपाती के ऊपर बिछाना है। ध्यान रखना ऐसी हवादार जगह पे मत रहना, और बस इसको आप फोल्ड करिए। और अब आपको इसे डिस्पोज करना है वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे चूहे आते हो। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें फेंक देने हैं। हमारे बादाम वाले वीडियो में हमने बताया था आप किस तरह से चूहा आया था और अपनी बादाम को लेके चला गया था, इसलिए दोस्तों हमने इसका यूज़ करा। और अगर आपके घर में भी इस तरह से चूहे आते हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करिए और साइड में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर सिर्फ चूहे आते हो, कोई दूसरा जानवर ना खा सके और छोटे बच्चे भी इसको हाथ ना लगाएं। बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्पोज कर रहा हूँ। अब सीज़न जाने वाला है हमारे विंटर वेजिटेबल्स का, तो जिसमें से बहुत ज़्यादा कमज़ोर वेजिटेबल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए इन पत्तों के बीच में एक छोटा सा हमारा पत्ता गोभी का पेड़ है जो डेवलप ही नहीं हो पाया है, उसको आपको रिमूव करना है, क्योंकि अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी और ये जो दो बचे हुए हैं इनमें ही ग्रोथ होगी। सिमिलर वे में यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रोकली का प्लांट है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रोकली का प्लांट है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसमें भी अब ग्रोथ नहीं होने वाली। तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी ये न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब करेगा बट ये फ्रूटिंग नहीं देने वाला है।
और ऐसे ही बहुत सारे जितने भी प्लांट अपने ग्रो कर रखे हैं विंटर वेजिटेबल वाले, उनको आप निकाल कर फेंक दीजिए। ये है हमारा एल्मांडा का वाइन। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रूनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, सर्वाइवल के लिए और उसके लुक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्लांट छोटे से पॉट में है, ग्रो हो रहा है, बट ऊपर जाकर ये कितना ज़्यादा फैल चुका है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से प्रूनिंग स्टार्ट कर देंगे और इसको मैं आफ्टर रिजल्ट बताऊंगा ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो प्रूनिंग के लिए नॉर्मल आपको प्रूनर लेना है और जितनी भी एक लेवल के बाद ऊपर ब्रांचेस ग्रो हो रही है सबको रिमूव कर दीजिए। अब हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा है और आफ्टर प्रूनिंग के बाद हमारा प्लांट कुछ इस तरीके से बहुत सारी फ्रेश न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस करने वाला है। ये भी सेम एल्मांडा का प्लांट है, बस हमने 10 दिन पहले इसकी प्रूनिंग करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही प्लांट में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ये कितना ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है। तो 10 दिन बाद सेम हमारा एल्मांडा का प्लांट, इसमें भी बहुत सारी न्यू शूट्स निकलेंगे कुछ इस तरीके से, और हमारा दोनों प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी आने वाली है। अब आप इसमें फर्टिलाइज़र डालकर इनको रेडी कर लीजिए फ्लावरिंग के लिए। और प्रूनिंग के बेनिफिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एक रोज़ प्लांट के अंदर भी प्रूनिंग करी थी और इसके अंदर बहुत सारे न्यू बर्ड्स आने लग गए हैं। कहीं कहीं तो हमें फ्लावरिंग भी मिल रही है और हमारे हिबिस्कस प्लांट ने तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। और इसकी प्रूनिंग का रिजल्ट आप देखिए, कितने सारे इसके अंदर न्यू शूट्स मिल चुके हैं हमें। आपको ये तो पता है कि एलोवेरा एंटी फंगल होता है, बट आपको ये पता है एलोवेरा रूटिंग हार्मोन की वजह से भी यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारे एलोवेरा प्लांट की हेल्थ देखें, सबसे पहले कितना ज़्यादा ग्रीन है, कितना ज़्यादा ह्यूज है। और अभी इसके अंदर फ्लावर स्ट्रिंग भी आई थी जो फिलहाल के लिए टूट चुकी है। चलिए यूज़ कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एलोवेरा की पत्ती लेनी है और उसके अंदर से एलोवेरा जेल निकालना है। अब ये जो जेल निकला है इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रूटिंग हार्मोन। आपकी कटिंग लीजिए, हमने रोज़ प्लांट की कटिंग ग्रो करी है, बस इसको अपने कटिंग के चारों तरफ लगा दीजिए जिससे रूट्स प्रोड्यूस होने में बहुत आसानी होगी। अब अपने कटिंग को सॉइल मिक्स में दबा दीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और 10-15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमारी कटिंग ग्रो हो चुकी है, इसका मतलब एलोवेरा ने अपना काम कर लिया है। ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट और ये कितना ज़्यादा वाइडली ग्रो हो रहा है आप देख सकते हैं। बहुत इधर उधर ब्रांचेस आ रही है, बट एक्चुअल में सारे फ्रूट्स इस जो रिंग है इसके ऊपर ही आएंगे, इसके नीचे एक भी फ्रूट नहीं लगेगा। तो सेंटर में से ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही डाली जानी चाहिए और उसके बाद बहुत सारी मल्टीपल डालियाँ आनी चाहिए। तो हम यहाँ से जैसे कि ये वाली जो ब्रांच ग्रो हो रही है इसको कट करेंगे, नीचे की तरफ ये जो ग्रो हो रही है इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, बहुत सारी जो साइडवेज में ग्रो हो रही है वो करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमारे पास ड्रैगन फ्रूट लगने वाले हैं। इसको फर्टिलाइजर भी देंगे और इसकी प्रूनिंग भी करेंगे, आप देखते जाइए। तो फाइनली हमने क्लीन कर दी, 1, 2 और 3 ब्रांचेस ही ऊपर जा रही है क्योंकि ये एकदम ऊपर तक जा रही है। बट यहाँ पर ये आते आते यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निकली है ब्रांच, तो इस ब्रांच को हम कट कर देंगे। जिस तरह से ये ब्रांच ग्रो हो रही है आई थिंक सो ये इसके ऊपर आ जाएगी कुछ ही दिनों में, तो हम इसको रहने देंगे थोड़े दिनों के लिए। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग ब्रांच है इसको भी हम कट कर देते हैं। थोड़ा सा आउटडोर लोकेशन है इसलिए साउंड सिस्टम को थोड़ा सा इग्नोर करना, बाइक वगैरह जा रही है। अब जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आप इसको हाफ कट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। तो इस वाली ब्रांच को हम यहाँ से कट करेंगे और कट करना बहुत आसान है, आपके पास कटर होना चाहिए और ये बहुत इजी टू कट है। ये देखें सिर्फ 2 कट में कट गई। इस ब्रांच को हम सोच रहे हैं ऊपर की तरफ टाई अप कर दें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी ब्रांच नजर आ रही है। उधर भी वो लंबी हो रही है, उसको भी हम कट कर देते हैं। तो फाइनली हमारा ड्रैगन फ्रूट प्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है और नीचे की तरफ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है। और ये है हमारा एक्स्ट्रा निकली हुई ब्रांचेस। आपको किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना क्योंकि मैं तो ये फेंकने ही वाला हूँ। चलिए अब इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। और जैसे कि यहाँ पर 3 to 4 इंचेस खाली है, हम पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट का बाउल इसमें खाली कर देंगे।
क्योंकि अभी बहुत सारी स्पेस है और इसको हमने रेडी कर दिया है बहुत सारे फ्रूटिंग प्रोड्यूस करने के लिए। जिस तरह से प्लांट की प्रूनिंग की जाती है उसी तरह से लोटस प्लांट की भी प्रूनिंग की जाती है। अभी आप सीख लेंगे कैसे करना है। पहले आप ये देखिए कितना ख़राब हो रहा है हमारा लोटस का प्लांट। चलिए सारा पानी निकाल देते हैं और लोटस को उल्टा कर देते हैं। चिंता मत करिए, आपके लोटस के प्लांट को कुछ भी नहीं होगा और इसके बदले आप मुझे थैंक्स ही बोलेंगे। अब आपको बेस पर रूट स्टॉक मिल जाएगा, उसको आपको पिक करना है और बस वॉश करना है। आप ध्यान से देख लें किस तरह से हम इसको मिट्टी से फ्री कर रहे हैं। हल्का हल्का इसको शेक करिए, ये मिट्टी लूज़ कर देगा और आपको इसे एक टब में ले लेना है और उसके बाद इसके अंदर वाटर भर के इसको वॉश करना है। फाइनली हमने वॉश करके क्लीन तो कर दिया। अब यहाँ पर जितनी भी वाइट कलर की लोटस की रूट स्टॉक नज़र आ रही है वो फ्रेश है और जितनी भी ब्लैक हो चुकी है वो डैमेज हो चुकी है, फंगस लग चुका है, तो उन्हें हम सेपरेट करेंगे। सारा डिटेल हमारी लोटस वाली वीडियो में ही शेयर करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे वीडियोस के लिए। अब यहाँ पर हम टब को क्लीन करेंगे और टब को क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सैंड पेपर या फिर एक कोई भी कपड़ा, जिससे ये थोड़ा बहुत जितनी भी ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी चिपकी हुई है या फिर एल्गी चिपकी हुई है वो सब रिमूव हो जाए। फाइनली टब क्लियर हो चुका है। अब इसमें हम खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी भर देंगे और बस इसके अंदर लोटस राइजोम ग्रो कर देंगे और ये रहा इसका रिजल्ट। हमारे राइजोम की पत्तियां तो ऊपर आने लग गई। अब इसमें हम डालेंगे फिशेस ताकि डेंगू मलेरिया वाले बिल्कुल भी एक भी लार्वा यहाँ पैदा ना हो सके। गार्डनिंग हैक्स देखने में मज़ा तो आ रहा होगा ना, तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। गार्डन में खूबसूरत फूल हो तो कितना खूबसूरत लगता है ना, बट वो खूबसूरती अगर यूनिक हो जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाएगी ना। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। ये देखिए उस खूबसूरत यूनिक चीज़ का नज़ारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हिबिस्कस प्लांट में डबल कलर का फ्लावर आ गया है, बट ये प्लांट है वाइट कलर का। मतलब पौधा हमने ग्रो करा है वाइट कलर का, साथ में पिंक लगाया था और यहाँ पर इसने मल्टी शेड स्टार्ट कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं, बस आपको 2 या 3 हिबिस्कस के प्लांट लाने हैं और उनको साथ में ग्रो करना है, कुछ ऐसे। इस प्रोसेस में हमारे प्लांट मर भी सकते हैं, बट अगर सक्सेस हो गया तो बहुत ही यूनिक चीज़ हो जाएगी हमारे गार्डन में। तो बस फटाफट से सारे पॉलीबैग हटाइए, मिट्टी साफ करिए, पानी में डाल के इनको गला दीजिए और बस सारे हिबिस्कस प्लांट को एक साथ बांधना है हमें थ्रेड की मदद से और बस एक बड़े से पॉट में लगा दीजिए और बस आपको करना है इंतज़ार। शेड में रखना अपने प्लांट को ताकि रिजल्ट आपको 100% मिल सके। गर्मियों के मौसम में आप चाहते हैं आपके मोगरा पे बहुत ज़्यादा फ्लावर आए तो ये वाला गार्डनिंग हैक आप ही के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्लांट पूरा फ्लावरिंग से भर चुका है और ये आपका प्लांट भी सेम टू सेम हो सकता है। मोगरे का प्लांट गर्मी आते आते डोरमेंसी से बाहर आता है, सर्दियों में फुल डोरमेंसी में होता है। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं जिससे आपका प्लांट पूरा डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा और उसको एक न्यूट्रिशन वाली सॉइल मिलेगी जिससे उसके अंदर ढेरों फ्लावर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 इंच टॉप लेयर की सॉइल रिमूव करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर अब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे, क्योंकि हम जब भी पानी डालते हैं न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो फटाफट से 2 इंच की लेयर या 3 इंच की लेयर रिमूव कर दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे ऑर्गेनिक बोन मील। आप एग शेल फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो बस इसके जड़ों के आसपास आपको डाल दीजिए और ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है तो धीरे धीरे ही रिलीज होगा सॉइल के अंदर। नेक्स्ट यूज़ करेंगे सरसों खली और इसका 100 से 150 ग्राम आप इनफ रहेगा। आप इसमें लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और सॉलिड डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही पानी डालेंगे इसके अंदर ये फिर से डिकम्पोज होगा और प्लांट को इसे एब्जॉर्ब करने के लिए मिल जाएगा। अब बची हुई फ्रेश सॉइल ऊपर से डालेंगे और अपने पॉट को पूरा भर देंगे और प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रखेंगे जहाँ पर हमारे प्लांट के ऊपर फुल सनलाइट आती हो। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, अब पानी आपको रोज़ देना है, क्योंकि मोगरा प्लांट को पानी बहुत अच्छा लगता है सॉइल के अंदर। और बस आपको वेट करना है थोड़ा सा, और जैसे ही सनलाइट थोड़ी सी तेज़ होगी आपके प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आ जाएगी। होप कि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।